राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज सुबह धौलपुर पहुंचे। धौलपुर पहुंचने पर राज्यपाल को जिला परिषद में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद राज्यपाल ने जिला परिषद में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और जिस बैठक में उन्होंने शिक्षा, आंगनबाड़ी और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राज्यपाल के दौरे को लेकर जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीजी ने बताया कि जिला परिषद सभागार में राज्यपाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकार की विभिन्न योजनाओं का रिव्यू किया। इसके बाद उन्होंने शिक्षा पर जोर देते हुए जो छात्र परीक्षा में असफल रहते हैं उन छात्रों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। जिला परिषद में हुई बैठक में राज्यपाल ने स्वास्थ्य को लेकर चलाई जा रही सरकार की विभिन्न योजनाओं को धरातल पर लाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने बताया कि राज्यपाल ने बैठक के दौरान आंगनबाड़ी को लेकर भी चर्चा की है और जिला परिषद में बैठक लेने के बाद राज्यपाल सर्किट हाउस पहुंचे। सर्किट हाउस में भाजपा नेताओं के साथ आम लोगों ने भी कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच राज्यपाल से मुलाकात की, जिसके बाद राज्यपाल करौली जिले के लिए रवाना हो गए। धौलपुर जिले में आगमन के दौरान जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीजी के साथ एसपी सुमित मेहरा और जिला परिषद सीईओ एएन सोमनाथ ने राज्यपाल की अगवानी की। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। उसमें खास करके माननीय ने शिक्षण व्यवस्था, आंगनवाड़ी व्यवस्था और हेल्थ सेक्टर पे जोर देने के लिए कहा और कई सारे सुझाव दिए और हमने नोट डाउन कर लिया है और एजुकेशन पे ज़्यादा उन्होंने चर्चा की और उसको हम सर मीडिया को उपस्थित रखा गया इस प्रोग्राम में। क्या है उनके खुद के होते हैं तो ऑफिशियली। हल्ला बोल जन सरोकार मंच की हुई बैठक। मचकुंड धाम पर कान्हा संघ होली कार्यक्रम पर की गई चर्चा। सर्वसम्मति से सचिन बोहरा युवा समाज सेवी को किया गया कार्यक्रम संयोजक मनोनीत। आज हल्ला बोल जन सरोकार मंच टीम के मंच प्रमुख एडवोकेट प्रमोद कुमार शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हर वर्ष की भांति मचकुंड धाम सरोवर पर दिनांक 14 मार्च 2025 समय 3 बजे पर पर्यटन के क्षेत्र में अपने धौलपुर को एक नई पहचान दिलाने के लिए ब्रज की तर्ज पर कान्हा संघ होली पंचम फाग उत्सव कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने हेतु रूपरेखा तैयार करने पर चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से युवा समाज सेवी सचिन बोहरा को कार्यक्रम का संयोजक नियुक्त किया गया। मंच प्रमुख एडवोकेट प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि हल्ला बोल द्वारा मचकुंड पर पंचम फाग उत्सव कार्यक्रम में ब्रज से आए हुए कलाकारों द्वारा फूल होली, गुलाल होली, लड्डू होली और लठमार होली का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम संयोजक सचिन शर्मा ने कहा कि मुझे जो हल्ला बोल टीम द्वारा कार्यक्रम संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है उसको मैं पूर्ण रूप से निर्वहन करूंगा तथा समस्त हल्ला बोल टीम का हार्दिक आभार व धन्यवाद ज्ञापित किया। बैठक में प्रमोद पचौरी, लोकेश राजपूत, रामकिशोर लवानिया, अशोक सिकरवार, सुनील जिगरिया, रामसेवक रायठौर, भूदेव शर्मा, हेमंत दुबे, विराट परमार, ब्रजमोहन दीक्षित, गिरीश उपन्यु आदि सभी मौजूद रहे। आज जन सरोकार मंच हल्ला बोल द्वारा मुझे 14 मार्च को होने जा रहे तीर्थराज मचकुंड धाम पर होली स्नेह समारोह में कान्हा के साथ खिलो होली का संयोजक बनाया गया है। मैं इसका बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं एवं धन्यवाद देता हूं एवं जिस विश्वास में आप लोगों ने मुझे संयोजक बनाया मैं उसी विश्वास के साथ खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा और कार्यक्रम को सफल बनाने की भी कोशिश करूंगा। धन्यवाद। राम राम साहब। शेरगढ़ किला जो धौलपुर में स्थित है अपनी चमक खोता जा रहा है। यह किला राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, लेकिन पर्यटन विभाग की अनदेखी के कारण यह किला अपनी चमक खोता जा रहा है। शेरगढ़ किले का इतिहास बहुत ही रोचक है, जिसमें शेरशाह सूरी के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। शेरशाह सूरी के कब्जे से आते ही धौलपुर किले का नाम शेरगढ़ किला हो गया था। शेरगढ़ किले में 4 गेट, कई महल, आंगन और एक मकबरा और कई खंडर संरचनाएं हैं। इस किले तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क तक नहीं है, जिससे पर्यटकों को बहुत परेशानी होती है। बरसात के दिनों में तो यहाँ पहुंचना किसी खतरे से खाली नहीं है। पर्यटन विकास की बात करें तो जिम्मेदार अनदेखी कर रहे हैं। इससे यह किला अपनी चमक खोता जा रहा है। शेरगढ़ किला धौलपुर शहर के करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि आगरा ग्वालियर राजमार्ग पर चंबल नदी के पास बीहड़ में बना हुआ है। यह किला पर्यटन प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन पर्यटन विभाग की अनदेखी के कारण यह किला अपनी चमक खोता जा रहा है। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट।
खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले की जानी पहचानी सबसे पुरानी दुकान राजाखेड़ा बाईपास वाली दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल गुप्ता जी की दुकान अब ओड़ेला रोड भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में आ गई है। होली त्योहार पर विशेष छूट और विभिन्न प्रकार के उपहार का मौके का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कलर सीट, प्रोफाइल टाटा, शक्ति, जीसी सीट, अपोलो कंपनी का कलर सीट, पाइप और सभी प्रकार की फिटिंग सामान, बिल्डिंग मटेरियल के थोक और गैरेज विक्रेता। नॉट हमारे यहाँ पर अंकुर सीमेंट, चद्दर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट, बिरला उत्तम सीमेंट, टीएमटी सरिया, पीवीसी पाइप, रेडीमेड चौखट, जंगला और रेडीमेड लोहे के गेट, थोक व गैरेज विक्रेता। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता और विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414584856 और 8432537151। जयपुर डिस्कॉम को धौलपुर जिले में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में बड़ी सफलता मिली। आपसी समझौते से 2.5 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ। कार्यकारी अभियंता विवेक शर्मा ने बताया कि पुरानी डीसी पीडीसी मामले के निपटारे को लेकर विशेष रणनीति बनाई गई। कोर्ट के साथ समन्वय कर बकायादारों को नोटिस भेजे गए। फीडर इंचार्ज के माध्यम से छूट योग्य मामलों की पहचान की गई और धौलपुर ग्रामीण क्षेत्र से सबसे अधिक 1.40 करोड़ रुपए की वसूली हुई। यहाँ 817 बकायादारों ने राशि जमा की और धौलपुर शहर से 460 बकायादारों ने 60 लाख रुपए जमा कराए। राजाखेड़ा उपखंड से 317 बकायादारों से 68 लाख रुपए की वसूली हुई और लोक अदालत में सुविधाजनक वसूली के लिए कोर्ट परिसर में अतिरिक्त कर्मचारी लगाए गए। मौके पर कैश काउंटर बनाया गया। बकाया राशि जमा करने पर तुरंत रसीद दी गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अभी भी 15 करोड़ रुपए की वसूली बाकी है। इसमें धौलपुर शहर से 9.70 करोड़, धौलपुर ग्रामीण से 3 करोड़ और राजाखेड़ा से 2.5 करोड़ रुपए वसूल किए जाने हैं। पुराने कटे कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं पर कुल 53.85 करोड़ रुपए बकाया है। धौलपुर शहर में 4,710, ग्रामीण में 8,465 और राजाखेड़ा में 7100 बकायादार है। अभी राष्ट्रीय लोक अदालत जो आयोजित की गई थी उसमें जिन उपभोक्ताओं के जो पूर्व में कनेक्शन कट गए थे या उनकी वीसीआर लंबित थी तो उनको नोटिस जारी किए गए थे और अभी चूँकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ताओं को शामिल किया जा सके और जो भी उनके बिलों में कहीं गड़बड़ी है या कोई पेनल्टी वो उपभोक्ता चाह रहे थे उनको पहले चिन्हित किया गया और माननीय न्यायालय से बात कर और उनको नोटिस फीडर इंचार्ज द्वारा दिए गए। इसका प्रचार प्रसार अच्छे तरीके से निचले स्तर से कराया गया जिसमें फीडर इंचार्ज के साथ साथ जो कनिष्ठ अभियंता हैं जेईएस द्वारा कैंप भी आयोजित किए गए और उसी का नतीजा है कि अभी केवल ये धौलपुर डिवीज़न जिसमें कि राजाखेड़ा, धौलपुर शहर और धौलपुर ग्रामीण ये सब डिवीज़न आते हैं। तीनों उपखंडों में 2.5 करोड़ से ज़्यादा की राजस्व वसूली हुई है और इनसे लगभग 1600 जो कटे हुए उपभोक्ता थे और वो लाभान्वित हुए हैं। अभी इसके साथ साथ जो जिन्होंने पैसा भर दिया है और बिल क्लियर कराए हैं तो उनको ये भी कहा गया है कि वो अभी कनेक्शन ले लें और अपनी मुख्य धारा में आ जाएं जिससे कि विभाग को भी नुकसान नहीं हो और उनको उपभोक्ताओं को भी कोई समस्या नहीं रहे। तो मेरा सभी उपभोक्ताओं से यही कहना रहेगा या जो कटे हुए उपभोक्ता हैं उनसे कि जो भी विभाग की बकाया राशि है वो उसको तुरंत जमा कराएं और कनेक्शन यदि नहीं है तो वो कनेक्शन करा लें और यदि कनेक्शन डीसी हो गया तो उसको आरसी करा लें क्योंकि अभी गर्मी आने वाली है तो ऐसा जमा होगा। उसके अकॉर्डिंग हम आगे भी विद्युत आपूर्ति और ये सुनिश्चित करेंगे कि उपभोक्ताओं को नियमित तौर से मिलती रहे। तो पुनः चूँकि अभी वित्तीय वर्ष 2024-25 समाप्त की ओर है, 20 दिन अभी बचे हैं और केवल धौलपुर डिवीज़न की ही बात करूं तो अभी भी 15 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आवश्यकता है। तब जाके जो डिस्कॉम द्वारा निर्धारित लक्ष्य है 100% का वो हम प्राप्त करेंगे। बड़ी मात्रा में उपभोक्ताओं पर अभी भी राशि बकाया है। जो कटे हुए उपभोक्ता हैं तीनों सब डिवीजनों में अभी भी उन पर लगभग 53 करोड़ रुपए बकाया राशि चल रही है। तो एक बार पुनः मेरे जो अधीनस्थ
आते हैं उपभोक्ता हैं या कटे हुए उपभोक्ता हैं, उनसे निवेदन रहेगा कि वो जल्दी से जल्दी बकाया राशि है विभाग की वो जमा कराएं, जिससे विभाग भी उनको आगे गर्मियों में तत्परता से विद्युत आपूर्ति कर सके। विवेक शर्मा, एक्शन, जयपुर डिस्कॉम, धौलपुर। धौलपुर में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और समाज में नारी शक्ति की भूमिका को मजबूत करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लेडी रन 2025 का भव्य आयोजन किया गया। इस शानदार शॉर्ट मैराथन में 1500 से अधिक महिलाओं ने जोश और उत्साह के साथ भाग लिया, जिससे यह आयोजन धौलपुर के खेल और सामाजिक गतिविधियों में एक ऐतिहासिक पहल बन गया। इस दौड़ के माध्यम से महिलाओं ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मनिर्भरता का परिचय दिया। सड़कों पर जब हमारे हजारों महिलाएं दौड़ी तो पूरा शहर नारी शक्ति के रंग में रंग गया। महिलाओं की यह अद्भुत भागीदारी समाज में उनकी बढ़ती जागरूकता, आत्मनिर्भरता और मजबूत इच्छा शक्ति का प्रतीक बनी। दौड़ के दौरान प्रतिभागियों और दर्शकों में उत्साह चरम पर था और इस मैराथन के सफल आयोजन में संयोजक सचिन शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस भव्य आयोजन में धौलपुर जिले के अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और महिलाओं को प्रोत्साहित किया। प्रमुख अतिथियों में प्रीति नायक, जिला न्यायाधीश, सीईओ ANM सोमनाथ, डॉक्टर साधना शर्मा, सभापति खुशबू सिंह, पूर्व प्रधान मीनाक्षी शर्मा, PC बोहरा, सतीश शर्मा, गिरीश गर्ग, रामराज शर्मा, प्रशांत हुंडावाल, रितेश शर्मा, गौरव गर्ग, संजय शर्मा, मीनल भार्गव, आकाश त्यागी, मदन गुड़ेनिया, रिंकू बोहरा, सत्येंद्र शर्मा, राकेश प्रजापति आदि मौजूद रहे। मैराथन में भाग लेने वाली महिलाओं के उद्बुद्ध जोश और क्षमता को देखते हुए विजेताओं को प्रशस्ति पत्र और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्रथम पुरस्कार 11,000 रुपए मनीषा कुशवाहा, द्वितीय पुरस्कार 5100 रुपए गुंजन भगेला, तृतीय पुरस्कार 2100 रुपए पूजा। विजेताओं ने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से यह साबित किया कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती हैं। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। होली स्नेह मिलन समारोह आयोजित। आज कामयानी उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में होली स्नेह मिलन समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया। होली के पर्व को लेकर प्रधानाचार्य सुरेंद्र सिंह कुशवाहा ने बताया कि होली पूरे भारत देश में बड़े उमंग और उत्साह के साथ मनाई जाती है। प्रधानाचार्य सुरेंद्र सिंह ने बताया कि पहले दिन होलिका दहन किया जाता है, जो अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। दूसरे दिन रंगों की होली खेली जाती है। लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं देते हैं और इसे रंगों का त्योहार कहा जाता है। व्यवस्थापक मेधावी शर्मा ने अपने विचार व्यक्त किए और इस मौके पर कार्यालय प्रभारी राजकुमारी कुशवाहा, व्यवस्थापक मेधावी शर्मा, रामहेत गिरी, व्याख्याता अंजलि कुशवाहा, प्रियंका शर्मा, मनीषा रावत, ऋषि, क्षमा देवी आदि लोग मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। धौलपुर पुलिस ने अवैध रेत परिवहन के दौरान पुलिस पार्टी पर हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान मानपुर निवासी शैलेंद्र सिंह उर्फ शैलू के रूप में हुई। घटना 10 फरवरी को थाना कोलारी क्षेत्र में हुई। पुलिस टीम को चितौरा गांव में चंबल की रेत से भरा एक स्वराज ट्रैक्टर मिला। जब पुलिस ने ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया तो चालक ने कांस्टेबल को कुचलने का प्रयास किया। इसके बाद आरोपी ने ट्रैक्टर को राजपुर की ओर भगा दिया। ट्रॉली में बैठे व्यक्ति ने पुलिस पार्टी पर कट्टे से फायरिंग कर दी। पुलिस ने बचाव करते हुए पीछा किया और आरोपी ने खुद को घेरता देख मानपुर के पास पार्वती नदी में ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर खेतों की तरफ भाग गया। पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर रेंज राहुल प्रकाश और पुलिस अधीक्षक धौलपुर सुमित मेहरा के निर्देशन में की गई कार्यवाही में थाना अधिकारी हरिंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और फॉरेस्ट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। उपखंड के गढ़ी गांव के ग्रामीणों ने एसडीएम को दिया ज्ञापन। सरमथरा उपखंड में डोमई पंचायत में स्थित गढ़ी गांव के ग्रामीणों ने सरमथरा एसडीएम को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में ग्रामीणों ने गढ़ी गांव को डोमई ग्राम पंचायत में यथावत रखने की मांग कर रही है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि ग्रामीणों को जानकारी मिली है कि गढ़ी गांव को ददरोनी ग्राम पंचायत में जोड़ा जा रहा है, जिसकी दूरी करीब 10 किलोमीटर है और वर्तमान में गढ़ी गांव में डोमई ग्राम पंचायत में शामिल है, जिसकी दूरी करीब 1 किलोमीटर है। और बताया कि अगर गढ़ी गांव को ददरोनी ग्राम पंचायत में जोड़ा जाता है तो ग्रामीणों की समय और धन दोनों की बर्बादी होगी। ग्रामीणों ने एसडीएम से वर्तमान में शामिल गढ़ी गांव को डोमई ग्राम पंचायत में ही यथावत रखने की मांग की है। इस दौरान ग्रामीण लक्ष्मी नारायण मीणा, माखन मीणा, भरत लाल मीणा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट।
रंग बिरंगी पिचकारियों से सजने लगे बाजार। होली का पर्व के नजदीक आते ही मार्केटों में रंग गुलाल की दुकानें सजने लग गई हैं और नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा रंग बिरंगी पिचकारियों की खरीदारी की जा रही है। वहीं इस बार महंगाई के कारण से बाजारों में ज्यादा कुछ खास भीड़ नजर न आने से दुकानदार थोड़े मायूस नजर आ रहे हैं। वहीं पिचकारी विक्रेता सौरभ गोयल ने बताया कि इस बार उनके द्वारा 10 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की कीमतों की पिचकारियां बिक्री के लिए लाई गई है, लेकिन ग्राहक मोल भाव करके ही निकल रहे हैं। साथ ही बताया कि पहले होली के पर्व को लेकर लोगों में जो उत्साह देखने को मिलता था वो अब दिखाई नहीं देता, जिससे लगता है कि लागत निकालना भी मुश्किल रहेगा। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर पुलिस अधीक्षक सुमित मैणा के निर्देशन पर जिले के सभी थानों में आगामी त्योहारों को लेकर विशेष बैठकें आयोजित की जा रही है। इन बैठकों में होलिका दहन, धुलेंडी, रमजान, ईद और चेटीचंड जैसे त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की जा रही है। थाना अधिकारी और वृत्ताधिकारी अपने अपने क्षेत्र के सीआईजी सदस्यों, पुलिस मित्रों, ग्राम रक्षकों और सुरक्षा सखियों से संवाद कर रहे हैं। सभी से त्योहारों को सामाजिक सद्भाव और शांति के साथ मनाने की अपील की जा रही है। पुलिस ने होली के दौरान हुड़दंग मचाने वालों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए। इससे उपद्रवियों पर तत्काल कार्यवाही की जा सकेगी। पुलिस का मुख्य जोर त्योहारों के दौरान भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने पर है और सभी समुदायों से अपील की गई है कि वे त्योहारों को शांतिपूर्ण मनाएं और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग प्रदान करें। पत्नी के साथ मारपीट करने के मामले में वांछित मुलजिम गिरफ्तार। सरमथरा जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मैणा के निर्देशन में जिले भर में चलाए जा रहे वांछित अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत सरमथरा थाना प्रभारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट के प्रकरण में वांछित मुलजिम रविशंकर पुत्र रमेश जाति कहार निवासी क्षत्रियपुरा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही संदर्भ में थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि दिनांक 5 मार्च 2025 को पीड़ित रामकली पत्नी रविशंकर ने पर्चा बयान कर बताया कि मेरे पति के द्वारा दिनांक 3 मार्च 2025 को रात्रि 12 से 1 बजे तक मेरे साथ शराब पीकर कमरे में बंद करके बेरहमी से मारपीट की गई थी और गर्म तवे से भी दागा गया था, जिससे मेरे शरीर पर कई जगह चोट भी आई है, जिस पर पीड़िता के द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे के बाद मुलजिम को अनुसंधान जारी कर न्यायालय में पेश किया गया। इस दौरान थाना प्रभारी कृपाल सिंह, बदन सिंह, सुरेश चंद्र, सुग्रीव सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट।